मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम ज्योग्राफी लेसन 13 में द स्टार आर ह्यूज बॉडीज मेड अप ऑफ वेरी हॉट गैसेज, यानी जो स्टार्स हैं वो बहुत ही विशाल मतलब गर्म गैसों से बने हुए हैं। दे हैव देयर ओन हीट एंड लाइट, इसीलिए उनके पास भाई प्रकाश और गर्मी है। देयर फॉर दे ट्विंकल एट नाइट, यद्यपि इसीलिए वो रात को चमकते हैं। दे टुक वेरी स्मॉल एज दे आर वेरी फार अवे फ्रॉम अस। दे लुक वेरी स्मॉल, वो बहुत छोटे दिखाई देते हैं। एज दे आर वेरी फार अवे फ्रॉम अस, वे हमारे से बहुत दूर हैं। इसलिए द स्टार्स आर फॉर्म फ्रॉम द क्लाउड ऑफ गैस एंड डस्ट इन स्पेस, यानी जो स्टार हैं, तारे हैं, वो क्लाउड और गैस डस्ट जो हैं इनसे भाई मिले हुए हैं या बने हुए हैं। विच इज कॉल्ड नेबुला, इसलिए इनको क्या कहते हैं? नेबुला कहते हैं। इट कैन बी विजिबल इफ देर आर स्टार इन और नियर इट, इसलिए तारे अदृश्य और भाई हमें देर आर स्टार इन और नियर इट, ये नज़दीक होते हैं। द सन इज ऑल्सो ए स्टार, यानी सूर्य भी एक तारा है। इट लुक्स बिग, ये हमें बड़ा दिखाई देता है। इट इज वेरी क्लोज टू द अर्थ, ये अर्थ के बिल्कुल नज़दीक है। वी कैन सी अबाउट 6,000 स्टार, यानी वी कैन सी अबाउट 6,000 स्टार इन द स्काई एट नाइट, यानी रात्रि के समय आकाश में हम मतलब 6,000 के लगभग तारे देख सकते हैं। द नियरेस्ट स्टार टू अर्थ, जो कि पृथ्वी के नज़दीक हैं। अपार्ट फ्रॉम द सन इज ए प्रोक्सिमा सेंचुरी, ये भाई जो हैं सूर्य के मतलब भाग होते हैं और इनको क्या कहते हैं? प्रोक्सिमा सेंचुरी कहते हैं। इट इज़ द मोर देन 4.24 लाइट ईयर अवे, ये 4.24 लाइट या प्रकाश वर्ष दूर होते हैं। ग्रुप्स ऑफ द स्टार और स्टार क्लस्टर में हैव जस्ट 10 स्टार और मोर देन ए मिलियन, कहते हैं ग्रुप्स ऑफ द स्टार, यानी तारों का जो समूह है अथवा स्टार क्लस्टर में हैव जस्ट 10 स्टार मोर देन ए मिलियन, यानी असंख्य जो तारे हैं वो उनका 10 का, यानी जो आकाश में असंख्य तारे आपको दिखाई दे रहे हैं उन तारों में 10 तारों का एक ग्रुप होता है। दीज ग्रुप्स ऑफ स्टार्स ए रेफर्ड टू ए कॉन्स्टेलेशन, यानी ये जो तारे हैं ये अपना मतलब एक ग्रुप बनाते हैं और एक अपना कॉन्स्टेलेशन सिस्टम बनाते हैं। दे आर 88 नाउन एज कॉन्स्टेलेशन इन द लाइट, और ये यानी 88 की जानकारी है जो हमें मतलब कॉन्स्टेलेशन लाइट के रूप में आकाश में दिखाई देते हैं। दीज क्लस्टर ऑफ स्टार आर समटाइम सीन एज डिस्प्लेइंग ए पैटर्न, ये तारे जो हैं कुछ पैटर्न के हिसाब से हमें डिस्प्ले होते हैं या दिखाई देते हैं। सच एज द शेप ऑफ एन एनिमल, यानी यद्यपि कुछ तारों की जो या जैसा कि कुछ तारों की जो आकृति होती है वो एनिमल अथवा कुछ ऑब्जेक्ट जैसी दिखाई देती है। डिड यू नाउ, क्या तुम जानते हो? द कॉन्स्टेलेशन अर्शा मेजर और बिग बियर इज रेफर टू ए सप्तऋषि, कहते हैं द कॉन्स्टेलेशन, ये जो समूह बनता है ये एक तो अर्शा मेजर या बिग बियर की तरह जो सप्तऋषि समूह होता है, 7 तारों का समूह होता है, वो हमें दिखाई देता है। इन इंडियन एस्ट्रोनॉमी, यानी भारतीय जो खगोल शास्त्री है उनके अनुसार स्टार्स हेल्प्ड पीपल टू डिटरमाइन डायरेक्शन ड्यूरिंग द नाइट बिफोर द इन्वेंशन ऑफ द मैग्नेटिक कंपास, कहते हैं स्टार्स हेल्प्स, तारे सहायता करते हैं पीपल टू डिटरमाइन डायरेक्शन, यानी जो दिशाएं होती हैं उनमें ड्यूरिंग द नाइट, रात के समय, बिफोर द इन्वेंशन ऑफ द मैग्नेटिक कंपास, यानी जो मैग्नेटिक कंपास होता है उसकी इन्वेंशन के माध्यम से। द नॉर्थ स्टार और पोलर इज इंडिकेट द नॉर्थ डायरेक्शन एंड ऑलवेज रिमेन इन द सेम पोजिशन, कहते हैं कि जिस प्रकार से जो पोलर स्टार होता है या जो नॉर्थ का जो स्टार होता है इज इंडिकेट द नॉर्थ डायरेक्शन, ये
नॉर्थ डायरेक्शन की ओर भाई इंडिकेट करता है या इशारा करता है। एंड ऑलवेज हमेशा रिमेन इन द सेम पोजिशन, हमेशा एक ही स्थिति में होता है। इन द स्काई आकाश में। इट इज ऑल्सो कॉल्ड द पोल स्टार, इसलिए इसको पोल स्टार कहते हैं। इसके बाद आता है आपका द सोलर सिस्टम। देखिए जैसे कि आपको इस पिक्चर में आपको दिखाई दे रहा होगा, यानी ये जैसे एल्केड है, एल्कोई है, एलियोथ है, मैग्रिज है, डूबे है और पेकाडा है, मेराक है। ये जो स्टार है ये ग्रुप बना रहे हैं, यानी असंख्य तारे आपको इसमें दिखाई दे रहे हैं, लेकिन फिर भी इनका एक समूह बनता है और ये सप्तऋषि के नाम से जाने जाते हैं, या अर्शा मेजर, इनका दूसरा नाम क्या है, अर्शा मेजर। नेक्स्ट देखिए द सोलर सिस्टम यानी सौर परिवार। द सन, 8 प्लेनेट, सैटेलाइट एंड सम अदर इलेस्टियल बॉडीज नाउन एज एस्ट्रॉइड एंड मेट्रॉइड्स फ्रॉम द सोलर सिस्टम। कहते हैं सूर्य और 8 जो ग्रह होते हैं या उपग्रह होते हैं, एंड सम अदर इलेस्टियल बॉडीज यानी जो खगोलीय पिंड होते हैं, नाउन एज एस्ट्रॉइड्स, खगोलीय पिंडों के नाम से जाने जाते हैं, या खगोलीय पिंड जो होते हैं, फ्रॉम द सोलर सिस्टम, और इन सबको मिलाकर के क्या बनता है, सौर परिवार बनता है। वी ऑफन कॉल इट ए सोलर फैमिली विद द सन एज इट्स हेड। कहते हैं वी ऑफन कॉल, हम कह सकते हैं कि ये एक सोलर फैमिली है, सूर्य का परिवार है, विद द सन एज इट्स हेड, और सूर्य जो है इनका सब हेड होता है या मुखिया होता है। इसके बाद देखिए द सन इज इन द सेंटर ऑफ द सोलर सिस्टम, यानी सूर्य जो होता है वो सौर परिवार का केंद्र बिंदु होता है। इट इज हॉग एंड मेड अप एक्सट्रीमली हॉट गैसेज, ये बहुत ही विशाल और भाई जलती हुई गैसों से बना हुआ है। इट प्रोवाइड द पुलिंग फोर्स दैट बाइंड्स दैट सोलर सिस्टम, ये प्रोवाइड करता है यानी पुलिंग जो बल या जो धकेलने वाला बल होता है, द बाइंड्स द सोलर सिस्टम, और ये एक सूर्य का जो परिवार है इसके अनुरूप कार्य करता है। द सन इज द अल्टीमेट सोर्स ऑफ हीट एंड लाइट फॉर द सोलर सिस्टम, यानी सूर्य जो है एक नेचुरल या प्राकृतिक भाई सोर्स है, स्रोत है किसका, हीट और लाइट का। बट दैट tremendous heat is not felt so much by us because despite being our nearest star, कहते हैं कि but that, परंतु tremendous heat is not felt, यानी हम इतनी गर्मी महसूस नहीं करते, so much by us because deposit being our nearest star, यानी अगर ये नज़दीक हो, जो नज़दीक के तारे हैं उनसे हम इतनी गर्मी नहीं प्राप्त करते हैं। इट इज फॉर अवे फ्रॉम अस, ये हमारे से बहुत दूर है। द सन इज अबाउट यानी 150 मिलियन किलोमीटर, यानी 150 किलोमीटर भाई पृथ्वी से क्या है, ये दूर है। तो आज की वीडियो में हम इतना ही पढ़ते हैं, नेक्स्ट कल पढ़ेंगे। थैंक यू।